के फैसले के बाद मैं रोड में आ गया हूँ। खुशी तो है, लेकिन जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी अभी भी नहीं है। आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी तक पेपर लीक और धांधली कभी नहीं होगा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये बोल है उन हजारों छात्र के जो अपने हक के लिए रांची में 24 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द तो हो गई है, लेकिन झारखंड में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले हजारों युवाओं के लिए एक बड़ा मोड़ आ गया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने पर कुछ छात्र खुशी से झूम रहे हैं तो कुछ रो रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा के माध्यम से हजारों युवा सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन परीक्षा के बाद से ही आरोप लगने शुरू हो गए। कथित धांधली, पेपर लीक या अनियमितताओं के आरोप, चयन प्रक्रिया पर सवाल। छात्रों ने इन आरोपों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। रांची में 24 दिनों तक लगातार प्रदर्शन चलता रहा। छात्र नेता और अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, अपनी मांग रखी, धांधली की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। उधर जो अभ्यर्थी परीक्षा पास कर चुके थे और चयन सूची में नाम आ चुका था, वे भी इंतजार में थे कि जल्द ही उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाए। कुछ तो नौकरी पाने के बाद अपना भविष्य संवारने की सोच रहे थे। इसी बीच अदालत में भी मामला पहुंचा और कुछ आदेश भी आए, लेकिन विवाद थमा नहीं। सकते हैं कि इतनी बड़ी खुशी है, लेकिन हमारे जो मूल मांगे है अभी भी बचा हुआ है। सीबीआई जांच की मांग अभी भी बचा हुआ है और 11 to 13 जेपीएससी जो है उसको अभी भी रद्द नहीं किया गया है भैया। तो हम लोग को खुशी तो है, लेकिन जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी अभी भी नहीं है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की विशेष बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। साथ ही जेएसएससी और जेपीएससी से जुड़ी कई अन्य परीक्षाओं टीजीपीएल सहित को भी रद्द करने का फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि कथित धांधली और अनियमितताओं के आरोपों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। एक तरफ खुशी की लहर, 24 दिनों से रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने जमकर जश्न मनाया। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, सरकार के सिस्टम में जो गड़बड़ी और धांधली हुई थी उस पर कार्रवाई हुई है। हमारा मकसद पूरा हुआ है। सुनिए और क्या कुछ कहा। अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही पूरी हो जाएगी, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, तो आगे का जितने भी कार्यक्रम है हम लोग आगे के कार्यक्रम क्यों करेंगे। कितना संतुष्ट है अभी तक? अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम सीबीआई जांच, सीआईडी जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो। ऐसा सिस्टम का गारंटी चाहिए। आप देख रहे हैं कि यही सीजीएल को हम 29 जनवरी 2024 को भी रद्द कराए थे। इससे पहले कई एग्जाम पर सीबीआई सीआईडी जांच कराए, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट को सिर्फ एक अवसर मिलता है, उसका भी समय वापस नहीं आता है। लेकिन मेरा इच्छा है जो अभी पहला दूसरा क्लास में है, जो अभी 7वां 8वां मैट्रिक इंटर में जो है, वो जो आने वाले समय पे प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, वो कुर्बानी उनको ये कुर्बानी न देना पड़े जो हम लोग को देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा किसी और माँ का बेटा इस तरह का कुर्बानी दे। ये लड़ाई अंतिम हो, मेरा ये इच्छा है। मैं ऐसा पोस्ट कर रहा हूँ गृह विभाग में। सरकार के फैसले के बाद मैं रोड में आ गया हूँ। फिर यहाँ सोचिए, मैं अपनी माँ और पापा से कहना चाहूँगा कि कृपया माँ और पापा आप लोग धैर्य रखें, हम फिर से जीतेंगे। सरकार से भी हम अपील करेंगे, कृपया अपने ये कठोर जो निर्णय लिए उसको वापस ले। हमारा इस सरकार के निर्णय से माननीय न्यायालय का जो आदेश था उसकी अवहेलना की गई है। ये काफी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि न्याय की आज हार हुई, माननीय न्यायालय की आज हार हुई, हम ये कहना चाहेंगे। फिर मैं जाऊंगा, अपने अधिकार के लिए मैं जाऊंगा ही।
इस फैसले ने झारखंड के युवाओं को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ वो छात्र जो धांधली के खिलाफ लड़ रहे थे, दूसरी तरफ जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की थी। अब आगे क्या होगा, नई परीक्षा कब होगी, पास अभ्यर्थियों का क्या होगा, जांच में क्या निकलता है, ये सवाल अभी बाकी है। झारखंड सरकार का यह बड़ा फैसला क्या सच में व्यवस्था सुधारेगा या सिर्फ विवाद की ओर बढ़ेगा? इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RA9 न्यूज।